परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम उसके चरणों में, उसकी हज़ूरी में आएँ और परमेश्वर पिता की महिमा करें, उससे सीखें और जो गुण परमेश्वर हमारे अंदर विकसित करना चाहता है हम उसको अपनाने पाएँ, उसकी आज्ञाओं का पालन करने पाएँ और परमेश्वर की नाई जैसे परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया उसी तरह हम भी सभी से प्रेम करते हुए इस जीवन को बिताएं। क्योंकि मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि बाइबल हमें इस जहाँ के लिए नहीं, आने वाले जहाँ के लिए तैयार करती है, आने वाले उस स्वर्गीय नगर के लिए तैयार करती है जिसकी चर्चा हम बाइबल में पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं परमेश्वर के मुख से। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सीखने की कोशिश करेंगे मेरे प्रियो कि मसीही सेवकाई में, क्रिश्चियनिटी में पवित्र आत्मा की क्या भूमिका है। हम सभी को ये ज्ञान है, लेकिन फिर भी हम प्रभु से थोड़ा थोड़ा सीखते चले जाएंगे ताकि हम शैतान की हर एक योजनाओं को ध्वस्त कर सकें और उसके भ्रम की हम युक्तियों में ना पड़ें ताकि शैतान हमें अपना अहेर न कर ले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन बाइबल नए नियम में प्रभु यीशु मसीह की जो लाइफ है, जो जीवन है, जो काम है, ये सब बयां करने वाली 4 पुस्तकें, शुरू के 4 सुसमाचार कौन सा है? कोई जन बताए। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। ये 4 सुसमाचार ऐसे हैं जो आपको प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में बताएंगे, उनके कामों के बारे में बताएंगे। लेकिन जो 5वीं पुस्तक है जिसका नाम प्रेरितों के काम है, ये किसने लिखा है? शुभम, किसने लिखा है प्रेरितों के काम? ल्यूक ने। ये पुस्तक भी ल्यूक ने लिखी है। प्रेरितों के काम जो पुस्तक है वो मसीही विश्वासियों की पहली कलीसिया, पहली मंडली, जो शुरुआत में जो मसीही मंडली जो स्थापित हुई थी उन लोगों के साथ घटित घटनाओं का वर्णन है और संसार में सुसमाचार प्रचार और प्रसार के उनके कामों का उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है, प्रेरितों के काम में। हालेलुया, हालेलुया। इस पुस्तक का जो आरंभ है वो प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से पुनरुत्थान के बाद उनके द्वारा अपने शिष्यों के साथ बिताए गए समय के उल्लेख से होता है कि जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया उसके बाद भी यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ कितने दिन बिताए? 40 दिन। कितने दिन बिताए? 40 दिन। हालेलुया। और उन्हें आने वाली सेवकाई के लिए अपने पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ रहा, उन्हें सिखाता रहा, वचन और विश्वास में दृढ़ करता रहा और उनकी आने वाली सेवकाई के लिए उन्हें तैयार करता रहा। हालेलुया। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से, देखो, दुख उठाने के बाद, क्रूस की मृत्यु सहने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। प्रेरितों के काम 1:3 में ये वर्णन है। हालेलुया। पढ़ लीजिएगा, मैं अभी पढ़वा नहीं रहा हूँ, लिख लीजिएगा। अपने बलिदान से पहले 3.5 सालों तक प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को साथ लिए चलता रहा। उसने उन्हें विभिन्न परिस्थितियों से होकर निकलने दिया, अलग अलग परिस्थितियों से होकर निकलने दिया और बहुत सी उन्हें शिक्षाएं दी। उन्हें प्रचार करना, आश्चर्य कर्म करने के अधिकार भी दिए और जब प्रभु ने शिष्यों को इस काम के लिए भेजा तो उन्होंने ये सब काम किया भी। हालेलुया। आप मत्ती अध्याय 10 पढ़ सकते हैं और मरकुस 6:12 से 13 और ल्यूक 10:20, ये रेफरेंस है, आप इसको पढ़िएगा, मनन कीजिएगा। ल्यूक 10:20 एक बार पढ़ दीजिए। ल्यूक 10:20। हाँ पढ़िए। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। तो भी इससे आनंदित मत हो
कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पे लिखे हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ही आपका नाम स्वर्ग पे लिख सकता है। यीशु मसीह को नकार के कोई भी अपना नाम स्वर्ग में लिखवा नहीं सकता। जैसे कुछ यहूदियों ने, उन दिनों के याजकों ने, अधिकारियों ने, बड़े बड़े महागुरुओं ने सोचा कि हमारी सीट तो रिजर्व है भाई, और उन्होंने यीशु मसीह को, खुद प्रभु के बेटे को इनकार कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हालेलुया। आप किसी की भी संतान हो, किसी भी डिनोमिनेशन से हो, कितने भी पुराने हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यीशु मसीह को कितना जानते हैं, कितना मानते हैं, कितना उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, कितना अपना जीवन आपने समर्पित किया है, ये मायने रखता है। हालेलुया। हालेलुया। इन बातों से हम ये समझ सकते हैं कि प्रभु के स्वर्गारोहण के समय के आने तक अब शिष्य शिक्षा और अनुभव के साथ मसीही सेवकाई के लिए जाने के लिए ट्रेंड और तैयार थे। किंतु फिर भी प्रभु यीशु ने स्वर्ग पर जाने से पहले उन्हें एक निर्देश और दिया, प्रेरितों का काम 1:4 में, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। प्रेरितों के काम 1:4 और प्रेरितों के काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। ये प्रभु की ओर से दिया गया कोई नया निर्देश नहीं था, कोई नई इंस्ट्रक्शंस नहीं थी, कोई नई आज्ञा नहीं थी। अपने पकड़वाए जाने से पहले प्रभु यीशु ने शिष्यों से ये प्रतिज्ञा की थी कि उनके बाद शिष्यों के साथ परमेश्वर पवित्र आत्मा सहायक बनकर रहेगा। हालेलुया। यूहन्ना 14 और 16 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर प्रभु इसी प्रतिज्ञा को दोहरा रहा था, दोबारा बता रहा था। हालेलुया। हम मसीह, मेरे प्रियो, हम मसीही विश्वासियों के लिए ये बहुत ध्यान देने के लिए है और बहुत विचार करने की योग्य बात है कि स्वयं प्रभु यीशु के साथ रहकर, ध्यान से सुनिएगा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर, उससे सीखकर ये सारा प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करने के बाद भी प्रभु यीशु ने शिष्यों को सेवकाई पर निकलने से तब तक रुके रहने के लिए कहा जब तक कि उन्हें परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ और उनका साथ नहीं मिल जाता। हालेलुया। मसीही सेवकाई में परमेश्वर पवित्र आत्मा की भूमिका का ये एक महान और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनुमोदन है। मसीही सेवकाई उनकी सहायता, उनके मार्गदर्शन के बिना नहीं हो पाता, ना हो पाएगा। ये सच्चाई है कि जब तक प्रभु यीशु मसीह सहायता ना करे, पवित्र आत्मा ना भेजे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई काम हमारे बस का नहीं है। मनुष्य कदम तक नहीं बढ़ा सकता आगे जब तक परमेश्वर ना चाहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस समय कोई कॉलेज नहीं था, उस समय कोई डिनोमिनेशंस नहीं था, ना ही प्रभु ने कोई धर्म बनाया। धर्म तो इंसानों ने बना दिया, मनुष्यों ने बना दिया। प्रभु सबके लिए आया, वो सबका प्रभु है। यीशु मसीह के जन को मसीही बोलते हैं और प्रेरितों के काम में ही सबसे पहले उस मंडली को मसीही कहा गया। किसी धर्म से नहीं जोड़ा गया, किसी अलग चीज़ से नहीं जोड़ा गया। उस समय जो क्रिश्चियनिटी थी, आप देख सकते हैं, उन्होंने ही उसका विरोध किया था यीशु मसीह का। आप ये शुरू की 4 किताबें पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा मेरे प्रियो कि कैसे जो ये समझते थे कि हमारी सीट रिजर्व है, हम अब अब्राहम की संतान हैं, हमारा अधिकार है मंदिरों पर, इन सब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। हालेलुया।
परमेश्वर का इनकार किया। इसीलिए मेरे प्रियो, देखिए उस समय कोई कोई कॉलेज नहीं था, कोई बाइबल स्टडी नहीं होती थी, सब प्रभु से सीखते थे। आज हमें ये सब इकट्ठा करके बाइबल मिल गई है। उस समय इस स्थिति में बाइबल नहीं थी। ये तो जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये तो सब उस समय हो रहा था। और प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को कैसे दर्शन दे देकर, कैसे दृष्टांत दे देकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये सब लिखवाया कि सब हम तक पहुँचे, कि हम धोखे में ना आए, हम धोखा ना खाएं। ये सब हमें इसीलिए दिया गया है कि हम रेफरेंस पढ़ें, देखें उनके जीवन की सच्चाई को, उनकी सामर्थ को देखें कि उन्होंने क्या क्या किया और आज क्या क्या हो सकता है। हालेलुया। तब उनके पास पुराना नियम था, नया नियम उन्होंने जी कर दिखाया। आज हमारे पास नया और पुराना नियम दोनों है। हम किस तरह से जी रहे हैं, किस राह पे चल रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। उनका लक्ष्य उस समय प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करना था, अच्छे समाचार को प्रचार करना था, ताकि आने वाले दिन में इस सुसमाचार के जरिए लोग बचाए जाएं और भी गहरी खाई में ना जाएं, नाश की ओर ना बढ़ें। क्योंकि जब परमेश्वर ने नूह के टाइम में जल प्रलय के द्वारा जब सबको नष्ट किया, तो वादा किया कि अब मैं किसी को नष्ट नहीं करूंगा इस तरीके से। इसीलिए वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचाए जाएं, क्योंकि पाप इतना बढ़ गया है कि नष्ट हो जाना चाहिए था अब तक पृथ्वी को। लेकिन परमेश्वर का प्रेम इतना बड़ा है, परमेश्वर खुद इतना बड़ा है कि वो अपने लोगों को नाश नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि सब लोग बचाए जाएं। हालेलुया। वे लोग किसी ट्रेनिंग के या किसी अलग से शिक्षा लेकर या किसी तजुर्बे के आधार पे नहीं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से सीख कर प्रभु यीशु मसीह के लिए ये किया। खुद यीशु मसीह से सीखा उन्होंने, खुद डायरेक्ट प्रभु से। आज हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन हम किसके पीछे भाग रहे हैं। हम किसके पीछे भाग रहे हैं, ये बहुत ही मनन करने की बात है। हालेलुया। आज हम जो भी करें, लोगों को प्रचार करें, लोगों के लिए कार्य करें, लोगों को अपना ज्ञान हम दिखा सकते हैं, मसीही सेवकाई के नाम पर कुछ समाज सेवा कर सकते हैं, कुछ शिक्षा दे सकते हैं, चिकित्सा लोगों की कर सकते हैं, करवा सकते हैं, भलाई के काम आदि कर सकते हैं। किंतु ये सब प्रभु के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और सुसमाचार के प्रभावी प्रचार और प्रसार के लिए निरर्थक तथा अप्रभावी ही ठहरता है। हो सकता है कि समाज के लोगों से इसके लिए बहुत ही सराहना मिले, ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि समाज और लोगों से इसके लिए बहुत सराहना मिले, कुछ पुरस्कार भी मिले, किंतु जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से नहीं है वो प्रभु को स्वीकार भी नहीं है और उसके लिए फलवंत भी नहीं है। एक बार पढ़िए तो मत्ती 7 का 21 से 23, और एक जन निकालिए मत्ती 15 का 8, 9 और 14। मत्ती 7 का 21 से 23 पढ़िए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करने पाएगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। हाँ, पढ़िए पढ़िए। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की,
और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म और तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए, तब मैं उनसे खुलकर कह तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं मैंने जाना। तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म हे करने कुकर्म करने वालों, वालों, मेरे पास से चले मेरे जाओ। पास से चले जाओ। हालेलुया। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मेरे प्रियो, किसी की भलाई करना, दया करना, सेवकाई करना गलत नहीं है। प्रभु ये सब कह रहा है करने के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी मकसद के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लिए। आपके अंदर वो प्रेम होना चाहिए, वो फिक्र होनी चाहिए, वो अपनापन होना चाहिए जो यीशु मसीह ने अपने चेलों से दिखाया, जी कर सिखाया। वो मरियम से क्या कहते हैं, जब लोगों ने बोला कि तेरी माता वहाँ है, कहते हैं कि मेरी माता, मेरी बहनें, मेरा भाई वो हैं जो मेरी आज्ञाओं पर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, भलाई करना, दया करना आज्ञा है, लेकिन पहली आज्ञा है लोगों से प्रेम रखना, लोगों की फिक्र करना। मसीही लोग आपस में भाई बहन हैं, एक दूसरे की सहना, बर्दाश्त करने की क्षमता, ये सब परमेश्वर के गुण हैं, परमेश्वर की आत्मा के फल हैं जो आपके अंदर, जो मसीही जन में होने ही चाहिए। इसीलिए मसीही जन दुनिया से अलग है। अलग नहीं कि दुनिया से कटा हुआ, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं। जैसा मसीही जन का सोच विचार है, आम लोगों से उसका सोच विचार अलग है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मसीही जन का सोच विचार मसीह के अनुसार होना चाहिए मेरे प्रियो। वो दिखना चाहिए, वो प्रकट होना चाहिए कि हाँ ये मसीही जन है, इसके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता, ये प्रेम करने वाला बंदा है, ये दूसरों के लिए प्रेयर करने वाला बंदा है, दूसरों के दुख में शामिल होने वाला बंदा है, किसी की मदद करने वाला बंदा है, किसी का भला करने वाला बंदा है। ये सब सेकेंडरी है, प्राइमरी है हमारा यीशु मसीह, और उसके नाई जो गुण वो चाहता है, जैसा वो था उसी तरह उसके लोगों में, उसके जन में ये गुण भी हों, कि वो प्रेम करने वाला हो, आज्ञाओं पे चलने वाला हो, अपने लोगों की फिक्र करने वाला हो, एक फैमिली की नाई, परिवार की नाई। हालेलुया। अपने आप का इनकार करे, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा में चले, सबसे प्रेम करने वाला हो। हालेलुया। प्रेरितों के काम पुस्तक का ये जो शुरुआत का चैप्टर है, यहाँ दिए गए प्रभु यीशु के निर्देश दिखाते हैं, बताते हैं कि रियलिटी में और प्रभावी मसीह सेवकाई बिना परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ, सहायता और मार्गदर्शन के संभव नहीं है। हमें, यदि हम मसीही जन हैं, हम पूर्ण रीति से रियलिटी में मसीही जन, देखिए मसीही बोला गया है, तो मसीही जन बनने के लिए हमारे अंदर वो सेवकाई, वो परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ, सहायता और मार्गदर्शन होना ही चाहिए। बिना उसके हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। आने वाले दिनों में और भी हम मसीही सेवकाई में परमेश्वर पवित्र आत्मा की इसी भूमिका के विषय में, परमेश्वर के विषय में दी गई शिक्षाओं को देखेंगे और उनसे सीखेंगे कि हम प्रभु के लिए कैसे उपयोगी तथा कार्यकारी हो सकते हैं। यदि आप मसीही जन हैं, मसीही विश्वासी हैं, तो आपको अपने उद्धारकर्ता प्रभु के लिए कार्यकारी और उपयोगी भी अवश्य ही होना है। उसके लिए काम करना है, उसके लिए यूज़फुल होना है, और आप ये प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण और आज्ञाकारिता के द्वारा ही कर पाएंगे। जब तक आप अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, परमेश्वर पिता की आज्ञाकारिता में चलेंगे नहीं, जिसमें परमेश्वर पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगा, आपकी सहायता करेगा, आपको सामर्थ्य प्रदान करने वाला ठहरेगा, तभी आप सब कुछ कर पाएंगे। परमेश्वर पिता की सामर्थ्य को मांगिए, उसकी अगुवाई मांगिए, उसकी संगति मांगिए मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको जो आपने कभी सोचा भी नहीं है उसका भी दर्शन करवा सकता है और करवाएगा। वो अपने लोगों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता। आप अपने अंदर प्रभु यीशु मसीह एक गुण विकसित कीजिए और अंश अंश करके उसमें बदलते जाइए।
वो व्यवहार, वो प्रेम, वो बोलचाल, वो चाल चलन, सब प्रभु यीशु मसीह की नाई होने पाए मेरे प्रियो। यही वो चाहता है कि उसके लोग उसके नाई बने। हालेलुया। परमेश्वर के वचन द्वारा आप सबको आशीष दे और खुश रहिए, आनंदित रहिए, मगन रहिए प्रभु में और प्रभु की महिमा कीजिए। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह। जय